सो गाइस आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर भाई जो रिवेंज लिया गया है ना या नहीं लिया गया, जो भी है आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे आ चुके तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड आप भी वीडियो देखना। और इस वीडियो के अंदर एक रिडीम कोड भी है जो कि आप लोग रिडीम कर सकते हो। और जल्द से जल्द इस पे अगर 10,000 सब्सक्राइब करवा देते हो तो मेरी तरफ से मिलने वाला एक स्मार्टफोन आप लोगों को गिफ्ट, स्मार्ट नहीं गेमिंग फोन। भाई लोग मैं छत पे उतरा था और जस्ट मेरे दोस्त को यहाँ पे डाउन किया गया। एक्चुअली मेरे दोस्त ने मुझे रिवाइव किया था, बट अभी आप लोग जो चीज़ देखने वाले हो ना वो चीज़ बहुत अजीब है भाई। यहाँ पे एक स्क्वाड मेरे दोस्त को डाउन करके इमोट दिखा रही है एंड ये स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा रिच स्क्वाड थी। और मेरा प्लान था कि भाई अब इनको मारूं, बट मेरे को एक चीज़ का डर था कि ये लोग 4 हैं और हम लोग खेल रहे थे 2 वर्सेस स्क्वाड। बट इन लोगों ने मेरे दोस्त को इतने ज़्यादा इमोट दिखाए कि मेरा खून खोल गया। मेरे दोस्त ने एक ही चीज़ बोली कि काल भाई जल्दी से मुझे रिवाइव करो, मुझे इन लोगों से बदला लेना है। अब मैं इन लोगों के साथ में अगर सीधा भिड़ जाता तो मैं यहाँ पे मर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने पैर पीछे की तरफ में बढ़ाया जाए और अपने दोस्त को रिवाइव किया जाए। तो मिलते हैं अभी। तो अभी आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्क्वाड है जो कि क्रिमिनल्स की स्क्वाड है, जिसकी शुरुआत लॉबी से हो चुकी थी एंड ये स्क्वाड पूरी रिच स्क्वाड थी और ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा हाई फाई समझ रहे थे। और ये लोग सोच रहे थे कि इस मैच के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई बंदा है फेमस या कुछ भी तो वो लोग हम ही हैं। बट इसको ये बात नहीं पता थी कि यहाँ पे कुछ काल वाइट मैच के अंदर आया हुआ है। अगर ये लोग अपने को रिच दिखा रहे थे तो मैंने सोचा कि एक आधी मोड का मैं भी फ्लैक्स कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे एक तगड़े से मोड का फ्लैक्स किया। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सीधा मैच के अंदर और मेरा प्लान था कि हम लोग सीधा नीचे की तरफ में उतरेंगे और यहाँ पे भाई उस स्क्वाड को खत्म कर देंगे। और हम लोग जैसे भाई यहाँ पे क्लॉक टावर पे उतरते हैं, हमको नहीं पता था कि वो स्क्वाड हमारे पीछे उतरने वाली है। जैसे हम लोग नीचे उतरते तो मैं सीधा सबसे पहले ही और अभी आप लोग यहाँ पे मैप में सिर्फ 1-2 बंदे देखने को मिलता है। मेरे को लगा था कि यहाँ पे 1-2 बंदा ही होगा, बट मैं यहाँ पे गलत था। जैसे मैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ में जाता हूँ तो मैं पे देखता हूँ कि भाई वहाँ पे वही क्रिमिनल का एक बंदा यहाँ पे उतर चुका है। अब मुझे नहीं पता था कि इसको सबकी सेम ही स्क्वाड है, मेरे को लगा कि ये कोई अलग बंदा है। ये चीज़ देखने के बाद भाई मैं यहाँ पे एक बंदे को बाहर की तरफ में देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसको मार देता हूँ एंड ये बंदा सीधा कवर में चला जाता है। मैं यहाँ पे भाई स्किल यूज़ करने के बाद सीधा बंदे को यहाँ पे डैमेज देता हूँ, हेडशॉट दे देता हूँ और ये बंदे को भाई मैं 3 बार फिर हेडशॉट देता हूँ, बट ये बंदा मरता ही नहीं है। फिर मैं इसको भाई मारने का ट्राई करता हूँ, ये बंदा बाहर की तरफ में चला जाता है। मैं फिर से भागता हूँ और सीधा इसको जाके हेडशॉट दे देता हूँ और ये बंदा सीधा खत्म हो जाता है। इसको खत्म करने के बाद मेरा टारगेट एक ही था कि भाई मैं अब यहाँ पे अच्छी खासी लूट करूंगा एंड भाई यहाँ पे स्क्वाड को मार दूंगा। बट यहाँ पे एकदम से अचानक से वो क्रिमिनल मुझे डाउन करता है और यहाँ पे एकदम से मुझे इमोट्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। बट ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी कि ये लोग मुझे इमोट क्यों दिखा रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आया। बट इन लोगों इमोट देख के भाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चिड़ मची थी। मेरे को लग रहा था कि भाई मैं अब किसी न किसी दम पे किसी न किसी हरकत करके इनको मारूंगा ही मारूंगा। फिर मैं सीधा यहाँ पे उतरता हूँ क्लॉक टावर पे, मेरा टीममेट मुझे रिवाइव दे देता है। इतने में मैं अपने टीममेट्स का हेल्प करने के लिए जाता हूँ, इतने मेरे टीममेट्स को एक क्रिमिनल की स्क्वाड रश करके डाउन कर देती है। जैसे इसको डाउन करते हैं तो ये बंदा यहाँ पे बेचारा इधर ही बैठा हुआ था एंड क्रिमिनल की स्क्वाड के 2 बंदों को ऑलरेडी डाउन कर चुका था। बट यहाँ पे ये क्रिमिनल है जो पूरी की पूरी स्क्वाड मिलके यहाँ पे मेरे दोस्त को इमोट दिखाती हैं और ये चीज़ देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट मैं अपने दोस्त पे हंस भी रहा था कि कैसा लग रहा है भाई जब ये लोग तुझे इमोट दिखा रहे हैं। वो बोल रहा था कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे तो इन लोगों से बदला लेना है किसी भी कीमत पे। तो भाई मैंने सोचा कि भाई अब मैं इनके साथ में लड़ूं कि ना लड़ूं। अगर मैंने सोचा सामने से लड़ूंगा तो मेरे पास में सिर्फ 2 ही गन है और इन गन से भाई मैं अच्छे से फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि भाई सीधा घर के अंदर चलते हैं, इधर से पीछे की तरफ में अपने पैर करते हैं। सबसे पहले हम लोग अच्छी खासी लूट कर लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को मारेंगे। बट यहाँ पे अभी जो होने वाला था वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं यहाँ पे छत पे से कूद के छत पे से क्लॉक टावर के नीचे की साइड में जाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे को यहाँ पे गन वगैरह मिल जाएगी, तो यहाँ पे मेरे को एक गन मिल जाती है एंड भाई लोग जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं भी कवर में हूँ। बट मेरे को ये समझ नहीं आया कि इस बंदे ने मुझे कैसे मारा, मैं बल्कि कवर में था और ये बंदे ने मेरे को हैक लगा के मारा है, शायद से हैकर था। और इसके बाद भाई यहाँ पे मैं पूरा खत्म हो जाता है, स्क्वाड को भी खत्म कर देती है। उसके बाद हम लोग लॉबी में आ जाते हैं। मेरा दोस्त यादव बोलता है कि रुक काल भाई मैं उस स्क्वाड को बुलाने वाला हूँ, मैंने उसको रिक्वेस्ट वगैरह भेज दिया है क्योंकि भाई आप लोगों को पता है नाम दिखता है रिसेंट में, तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट वगैरह भेज दी उधर उसको एंड वो बंदा भाई यहाँ पे उसका वेट हम लोग करने लगे कि वो बंदा कब आएगा। इतने में हम लोगों ने थोड़े बहुत इमोट वगैरह मारे और फिर उसका वेट करने लगे और लॉबी में काफी देर इमोट करने के बाद ये स्क्वाड फाइनली हमारे ग्रुप में आ जाती है। और ये ग्रुप में आते ही भाई हमारे को कुछ ऐसे वैसी बातें बोलते हैं जो कि आप लोग सुन ही सकते हो। अबे कितना नूब है भाई तू, तेरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हो गए, तुझे इमोट दिखा के भाई बहुत मजा आ गया यार। एंड भाई ये सब बातें सुनने के बाद मेरा खून खोल जाता है। मैं सीधा इन लोगों को चैलेंज देता हूँ कि हम लोग 2 और तुम लोग 4। और ये बंदे ये चैलेंज सुनने के बाद कुछ ये बोलते हैं, तू करेगा मेरे साथ 2 वर्सेस 4, तू सिर्फ यूट्यूब पे 2 वर्सेस 4 कर सकता है, वो भी स्क्रिप्टेड वीडियो में। आजा मैं फिर हमारा दिमाग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि इन लोगों को अब तो इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग सीधा बनाते हैं कस्टम 2 वर्सेस स्क्वाड का और यहाँ पे हो जाते हैं पूरे 7 राउंड का कस्टम स्टार्ट और हम लोग यहाँ पे मैच स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारा मैच स्टार्ट होता है वैसे गैस हमारा खून खोलने लग जाता है और फिर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है मैं यहाँ पे डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ, साथ में लेता हूँ थम्स अप और साथ में ले लेता हूँ भाई यहाँ पे स्पास गन। और इसके बाद होता है सच्ची वाला मैच स्टार्ट और हम लोग सीधा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेरा दोस्त एक टीममेट को डाउन कर देता है सामने वालों के और मैं यहाँ पे भाई पूरी फाइट कर रहा था। 1v1 मेरा चल रहा था, मेरा एक 1 टैप नहीं घल रहा था मतलब बंदे को। फिर मैं ग्लूवल वगैरह लगा के भाई सामने वाले बंदे को थम्स अप से जो हेड देता हूँ ना, उसके बाद वो बंदा अपनी दुनिया
परमात्मा के पास भेज देता है, मतलब आत्मा परमात्मा के पास भेज देता है। उसके बाद में भाई यहाँ पे सामने एक बंदा देखता हूँ, उसको भाई एक वन टैप डालता हूँ बढ़िया सा, एंड वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव देने लग जाता है। और मुझे यहाँ पे एक भी बंदा दिखने को नहीं मिल रहा। मेरे को लगा कि कोई नहीं अंदर खड़ा होकर, मैं भाई एकदम से देखता हूँ भाई सामने की तरफ में बंदा है। भाई मैं सीधा अपने आपको ग्लू वॉल से कवर करता हूँ, भाई सीधा फाइट करने का ट्राई करता हूँ, बट एक भी गोली उस बंदे को नहीं लगती। फिर मैं सोचता हूँ कि अपने टीममेट को रिवाइव देते हूँ। फिर यहाँ पे मैं जैसे अपने टीममेट को रिवाइव देने वाला था, वैसे मेरे सामने वाले बंदे की तरफ से एक साइड से पूरा का पूरा स्पेस खाली था। मैं ग्लू वॉल लगाने लगा, बट मेरी ग्लू वॉल तो लगी नहीं, हाथ में ग्लू वॉल तो आई नहीं, बट मेरे को यहाँ पे डैमेज लगने लग गया। बट ये पता नहीं पोकेमोन सा क्या है बीच में जो कि फालतू में आ जाता है और यहाँ पे अपनी लोकेशन वगैरह पता नहीं हेल्थ वगैरह माइनस करने लग जाता है। उसके बाद हमारा मैच स्टार्ट होता है दूसरा, और मैं यहाँ पे गलती कर देता हूँ AWM लेने की, क्योंकि ये कस्टम बना हुआ था भाई सीधा हेडशॉट का, और मैं यहाँ पे भाई बंदों को गोली मार रहा हूँ और मेरे दिमाग से निकल गया था कि ये हेडशॉट का कस्टम है, और इस वजह से हम लोग ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। मतलब आप लोग अभी देखना हार जाते हैं कि जीत जाते हैं तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी देख ही रहा हूँ अभी। और ये मैच हम लोग खेलते हैं, बट यहाँ पे इसको मैं यादव को रिवाइव कर देता हूँ, और फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई अब तो मारना पड़ेगा साथ में मिलके। बट यहाँ पे भाई यहाँ पे जो होने वाला था वो चीज़ बहुत गलत थी यार। काफी देर फाइट करने के बाद मेरा दोस्त एक बंदे को डाउन कर देता है, बट यहाँ पे मैं एक बंदे को हेडशॉट देके उसको डाउन कर देता हूँ। बट यहाँ पे जो होने वाला था वो सिर्फ एक सिंगल डेजर्ट से नहीं हो सकता था, वो भी मोबाइल के अंदर। एकदम से हम लोगों को दोनों को हेडशॉट पड़ता है और हम लोग दोनों के दोनों एकदम से खत्म हो जाते हैं। मैं हैरान था कि भाई एकदम से कैसे हम लोग दोनों के दोनों मर सकते हैं। और वैसे भाई ये बंदा मेरे को इमोट दिखाता है, मेरा खून पूरा खोल जाता है। हम लोग 2 की लीड में नहीं थे, 2 माइनस में थे, 2 की लीड में सामने वाले बंदे थे। अब मैंने सोचा कि अब तो भाई मारना पड़ेगा किसी न किसी हालत में। जैसे इस बंदे को हेडशॉट देता हूं भाई पीछे से फिर से मेरे को हेडशॉट पड़ जाता है। भाई यहाँ पे मेरे को लगा कि भाई हमारा तीसरा राउंड भी गया, अब यहाँ पे हम लोग नहीं जीत सकते। फिर मैंने सोचा कि सब कुछ अब यादव के हाथों में, और यादव की हेल्थ आप लोग देख सकते हो बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई है। अब मेरे को डर भी लग रहा था, और ये बंदे भाई मुझे डाउन करके जो इमोट दिखाते हैं ना, उसके बाद मेरे को और ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब इन लोगों की हरकतें बढ़ती जा रही थी, और ये लोग अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहे थे और कंटिन्यूसली मुझे इमोट वगैरह दिखा रहे थे। अब मेरे को भाई यही चीज थी कि भाई कैच भी करके इन लोगों से रिवेंज लेना है। भाई लास्ट राउंड बचा हुआ है, अगर यादव ने राउंड नहीं निकाला तो हम लोगों को रिवेंज लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट फिर भी हम लोगों ने होप नहीं छोड़ी थी। इतने में यादव ने एक बंदे को डाउन कर देता, और ये चीज देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि एक बंदा डाउन हो चुका है। अब मैं सोच रहा था कि यादव भाई 1-2 बंदे को और ले ले। इतने में भाई यादव भाई यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, और यादव भाई भी मोबाइल के अंदर खेल रहे थे। पीसी के अंदर अगर यादव भाई खेल रहे होते तो 1 वर्सेस 4 निकाल देते, अगर मैं खेल रहा था तो 1 वर्सेस 6 निकाल देता। बट यहाँ पे मोबाइल के अंदर का गेम प्ले है, और यहाँ पे सामने वाले बंदे को यहाँ पे यादव एक बढ़िया सा हेडशॉट दे देता है। सामने वाले बंदे का हेडशॉट इसको कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, लास्ट में एक ही बंदा बचा हुआ था, और ये भी बंदा नहीं मर रहा था भाई। इसको पूरा हेडशॉट वगैरह दिए जा रहे थे। यादव भाई अपनी फुल मूवमेंट के साथ में खेल रहे थे, फुल तो नहीं बोलेंगे जितनी भी है। और यादव भाई ने फोन में पता नहीं क्यों स्विच किया, मेरे को देख के फोन में स्विच किया, एंड भाई लास्ट में इस बंदे ने एक बंदे को यहाँ पे खत्म कर दिया। और इस बात को देखने के बाद मैंने यादव भाई को शाबाशी दी बढ़िया वाली। उसके बाद राउंड स्टार्ट होता है हमारा फैक्ट्री के ऊपर, और जैसे हम लोग फैक्ट्री पे आते हैं भाई यहाँ पे फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। येलो क्रिमिनल कर देता है मेरे पे रस, मैं पूरा 1 टैप मारने का ट्राई करता, बट एक भी 1 टैप नहीं घल रहा था। फिर यहाँ पे ये शॉर्ट रेंज में आता है और इतना प्यारा 1 टैप घुलता है ना उसको, भाई मजा आ जाता है भाई ये 1 टैप देखने के बाद। उसके बाद भाई सामने की तरफ में जितने भी बंदे थे उनको मैं 1 टैप घालता रहता हूँ, मीन्स मारता रहता हूँ, ठीक है। बट एक भी 1 टैप नहीं बज रहा था, इसको मेरे को इंसल्ट आने लगी थी। कहा भाई क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी मूवमेंट भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट एक 1 टैप क्यों नहीं घाल पा रहे। फिर मैं भाई ऐसे करते करते भाई यहाँ पे मेरे दोस्तों को ये लोग डाउन कर देते हैं। इतने में मैं देखता हूँ 2 बंदे बाहर की तरफ में और 2 बंदे अंदर की तरफ में। फिर मैं यहाँ पे एक बंदे को 1 टैप देता हूँ, दूसरे वाले को देने का स्टार्ट करता हूँ, बट लगता नहीं है। इतने में लोग अपने दोस्त को पैक कर देते हैं और अपने दोस्त को रिवाइव देना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में देखता हूँ भाई तीनों के तीनों बंदे रिवाइव हो गए हैं। भाई ये चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अंदर से एक ही गाली निकल रही थी कि भाई ये धोखा है, ये जो तुम लोग कर रहे हो षड्यंत्र है भाई, ये चीज़ गलत कर रहे हो। फिर भाई मैं सोचता हूँ कि अब तो 1 टैप मारने का मौका है, मार देते हैं, बट नहीं लगता यहाँ पे। बट इन लोगों ने एक अच्छा काम किया कि इन लोगों ने अपने दोस्त को यहाँ पे रिवाइव नहीं दिया, और यहाँ पे हेडशॉट मारते एक भी हेडशॉट नहीं लगता। बट फाइनली जो हेडशॉट आप लोग अभी देखने वाले वो हेडशॉट है बहुत खतरनाक वाला हेडशॉट। सामने वाला बंदा एकदम से अपनी आत्मा को परमात्मा के पास में भेज देता है। ऐसे करते करते हम लोग भाई यहाँ पे एक राउंड में कितनी बार हेडशॉट मारने वाला हूँ, आप लोग देखते रहना कंटिन्यूसली हेडशॉट ही हेडशॉट। यहाँ पे एक हेडशॉट और दूसरा हेडशॉट, और सामने वाले बंदे की यहाँ पे हम लोग नानी याद दिला देते हैं। और हम लोगों ने एक और मैच यहाँ पे जीत लिया था, 2-2 का स्कोर हो चुका था, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई हो चुका था। अब मुझे था कि भाई अब तो भाई मैच जीतना है। भाई मैं फिर से यहाँ पे स्विचिंग कर रहा था, बट मेरा स्कोप ऑन हो गया। यहाँ पे फिर से एक हेडशॉट, और ये बंदा भाई फिर से नहीं मरा। भाई पूरी की पूरी स्क्वाड मेरे को मारने का ट्राई कर रही थी। और अगर आप लोगों की बात बताऊं, अगर ये कस्टम होता बॉडी डैमेज का तो ये लोग भाई मुझे बॉडी से मार देते, बट इन लोगों के हेड बहुत खतरनाक कनेक्ट हो रहे थे। बट फिर मैं यहाँ पे एक बंदे को हेडशॉट देता हूँ और एक बंदे को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। बच्चे थे यहाँ पे पूरे 3 बंदे, और जो हेडशॉट अभी आप लोग देखने वाले हो ना, ये हेडशॉट बहुत प्यारे हैं। अभी आप लोग देखना एक हेडशॉट, फिर भाई यहाँ पे अंदर की तरफ मैं जाऊंगा और यहाँ पे दूसरा हेडशॉट,
2 हेडशॉट यहाँ पे घल चुके हैं। अभी आप लोग देखना अभी तीसरा हेडशॉट, जो कि पूरा का पूरा प्यारा हेडशॉट आप लोग को देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे तीसरा हेडशॉट और यहाँ पे आप लोग अभी चौथा भी हेडशॉट देखने वाले हो। मतलब एकदम खतरनाक वाला गेम प्ले आप लोग बोल सकते हो, मूवमेंट के साथ में वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और भाई यहाँ पे मैं सीधा बाहर की तरफ जाता हूँ। मैं सोच रहा था कि लास्ट वाले बंदे को यादव भाई मार लेंगे, बट यहाँ पे यादव भाई के साथ में एक सीन हो जाता है। भाई ग्लू वॉल में फंसा देता है बंदे को, बंदा मतलब भाई को ग्लू वॉल में फंसा देता है और यादव भाई यहाँ पे मर जाता है जोन डैमेज से। ये चीज देखने के बाद मैं यादव पे बहुत ज्यादा गंदा हंसा था कि भाई क्या कर रहे हो तुम। फिर यहाँ पे सामने की तरफ में बंदा आ जाता है, लड़ने के बाद लास्ट में मैं इस बंदे को हेडशॉट देता हूँ और इस बंदे को यहाँ पे पूरा का पूरा परमात्मा के पास भेज देता हूँ। अब यहाँ पे मैच था बहुत खतरनाक वाला मैच, ये मैच था बिल्कुल लास्ट और फाइनल मैच। अगर हम लोग ये मैच हार जाते तो हमारे पास में सिर्फ एक ही चांस था जीतने के लिए, बट हम लोगों ने सोचा था कि इसी मैच में सारा का सारा मैटर समाप्त कर देंगे। भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 बंदे खत्म हो चुके हैं, वो बंदे यादव ने खत्म कर दिया, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे सामने की तरफ में ये बंदा यादव के साथ में 1v1 वन टैप खेल रहा था। फिर मैंने सोचा कि 1 टैप अगर तू उसके साथ खेल रहा है, पीछे से मैं थोड़ा सा मजा ले लूँ। फिर सामने की तरफ वाला एक बंदा जो है कि ये निंजा का बंडल पहना हुआ था, मेरे साथ में फाइट करने के लिए आता है। इतने में भाई यहाँ पे यादव भाई इसको जो हेडशॉट देंगे ना भाई, ये बहुत खतरनाक वाला हेडशॉट होगा। और फाइनली हमारा बुया हो जाता है और यादव भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि हम लोगों ने रिवेंज ले लिया था। अभी आप लोगों को सीधा मिलता है लॉबी के अंदर। लॉबी के अंदर लीडर तो मैं था। फिर मैंने क्या करा भाई, मैंने एक बहुत खतरनाक सी चीज करी। मैंने सबसे पहले यहाँ पे खुद से एक बंदे को किक किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो ग्रुप का लीडरशिप है वो मैंने दे दिया यादव को और यादव ने दूसरे वाले बंदे को किक कर दिया। और इसी तरह हमारा रिवेंज यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हम लोगों को आया बहुत ज्यादा मजा। और ये बंदा इतने में कुछ बोलता है, इतने में ग्रुप से बाहर कर दिया गया। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। सब्सक्राइब करके रख लेना, लव यू ऑल।